हाय एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन में मेरे साथ देख रहे हैं सीए इंटरमीडिएट की ऑल इंडिया रैंकर AIR 23 दृष्टि गुप्ता, जिनका अभी रिसेंटली सितंबर 25 एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक आया। एंड आई कैन प्राउडली से दैट शी इज माय स्टूडेंट। सो हाय दृष्टि, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? हेलो सर, आई एम गुड। ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन दृष्टि। कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक लाके? AIR 23 आया है आपका, तो कैसा लग रहा थैंक यू सर। ऑब्वियसली अच्छा लगा रैंक लाके तो। है? ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैंक का पहले से एक्सपेक्टेड था? सोचा था पहले रैंक आएगा, या फिर इट वाज अ सरप्राइज? तो जब प्रिपरेशन करती थी तो एक्चुअली जैसे होता था कि पास होंगे या फेल, तो मुझे डर लगता था कि फेल नहीं हो जाए। हम्म। तो मैंने सोचा कि रैंक के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एटलीस्ट पास हो जाएंगे, तो आई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर रैंक ओनली। मतलब यू आर सेइंग कि एक माइंडसेट रैंक का था हाँ। माइंड में कि हाँ, रैंक के लिए प्रिपेयर करना है। यस सर। ओके ओके। आप मुझे अपने टोटल मार्क्स बताएंगे? आपके ओवरऑल टोटल मार्क्स कितने आए ऑल इंडिया रैंक 23 के साथ साथ? 453 आउट ऑफ 453। 600। ओके ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो हाउ वाज द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स? कैसा रहा ये रिएक्शन जब आपकी रैंक आई? आपने सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले पापा को बताया था। एक्चुअली मैंने पहले मार्कशीट देखी थी कि कितना आया, तो पापा बोलते रैंक चेक कर, रैंक आया होगा। तो मैंने रैंक चेक करा तो रैंक था। तो एवरीवन गॉट इमोशनल ऐसे। ओके, सो यू जस्ट सॉ योर मार्कशीट बट यू हैवंट चेक्ड योर रैंक सबसे पहले? हाँ। ओके मुझे ओके। तो पास हो गई। तो इमोशनल कौन हुआ, आप हुए कि पापा हुए? वो तो बस। अच्छा। व्हाट अबाउट योर फादर, क्या करते हैं पापा? पापा टैक्स एडवोकेट है। अच्छा। तो प्रैक्टिस करते हैं। उन्हीं को देखकर सीए करने का मन किया क्या? हाँ एक्चुअली, लाइक जो रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है मार्केट में, एंड हाँ। मेन तो वही था। अच्छा। ओके ओके। तो आगे फिर क्या सोचा है? मतलब पापा को ही ज्वाइन करना है और उसको ही आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, या फिर कुछ और सोचा है, जॉब वगैरह पे जाना है? अभी इनिशियली थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आई एम थिंकिंग कि आर्टिकलशिप में डिसाइड करेंगे। अभी आर्टिकलशिप के बाद फाइनल की प्रैक्टिस करना है जॉब। अच्छा, मतलब अभी अभी पूरा थॉट अभी क्लियर नहीं है, बट आगे चल के समझ में आएगा। हाँ। ओके ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो दृष्टि, आप मुझे ये बताओ सबसे पहले नंबर वन कि आपने जो लेक्चर्स किए, जो आपने क्लासेस वगैरह ली, तो आपने क्लासेस कुछ फेस टू फेस और कुछ ऑनलाइन रिकॉर्डेड, या फिर कैसा कॉम्बिनेशन क्या था क्लासेस का? क्लासेस तो सारी ही रिकॉर्डेड ही ली थी। अच्छा, सारे क्लासेस हाँ। आपने रिकॉर्डेड ली थी। ओके। सो क्लासेस जब आपने रिकॉर्डेड लिए थे, तो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट ये सवाल जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आने वाले स्टूडेंट्स इसको अच्छे से सुने। तो आपने रिकॉर्डेड क्लासेस लिए थे, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग देखते थे या फिर आप अपने पेज पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते थे? नहीं, अपने पेज पे रिकॉर्डेड लेक्चर देखती थी। अच्छा। तो आपका क्या हाँ। टारगेट होता था पूरे दिन भर का, जब अगर आप अपने पेज पे रिकॉर्डेड देखते थे, तो क्या कुछ टारगेट आप सेट करते थे? यही था कि एक्चुअली 4 लेक्चर्स देखती थी मैं, विद 3 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1, एंड कॉस्टिंग भी पढ़ रही थी सारा सब। तो ऐसे मतलब 4 लेक्चर होते थे। ओके। एंड यस। एंड उसके बाद जो होमवर्क होता था वो सब करती थी रोज। तो मतलब आपने ग्रुप वन के साथ साथ आपने कॉस्टिंग भी साथ में उठाया था, राइट? हाँ। तो दृष्टि, आप 4 लेक्चर्स देखते थे, तो आपका हम्म। वॉच टाइम तो अच्छा खासा रहा होगा लेक्चर्स देखने का लैपटॉप पे। जैसे होता है ना, कई कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि सर वॉच टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कि ना अब बस होमवर्क करने का एनर्जी नहीं आ रहा है, माइंडसेट नहीं बन पा रहा है। या फिर ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार 15-20 दिन, एक महीना देखने के बाद ऐसा लगे कि बस बहुत हो गया, वॉच टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अब डिस्टर्बिंग हो रहा है? तो ऐसा कुछ चीजें हुई आपके साथ? तो इनिशियली हुआ था, इनिशियली बहुत ज्यादा लोड लग रहा था कि कैसे होगा, बट हम्म। धीरे धीरे करके मैनेज हो गया और बॉडी भी वैसे ही अडॉप्ट अडॉप्ट कर गई थी वो सब। फिर अच्छा। कंफर्टेबल हो गई थी मैं कुछ टाइम बाद ही। और ये 4 लेक्चर्स देखने के बाद आप होमवर्क के लिए कितना टाइम निकाल पाते थे? मतलब अपना जो सेल्फ स्टडी वाला टाइम होता है लेक्चर्स के बाद वाला, जिसमें आप होमवर्क हम्म। करते हो, थोड़ा बहुत रिवीजन करते हो, तो उस वो टाइम कुछ निकलता था? हाँ मतलब रात में करती थी मोस्टली होमवर्क, तो लेक्चर्स खत्म हो जाते थे शाम तक। फिर हम्म। उसके बाद होमवर्क कर लेती थी, 3 से 4 घंटे में हो जाता था। 3 से 4 घंटे में आपका होमवर्क होता था, मतलब सेल्फ स्टडी होती थी, और 4 लेक्चर्स आप देखते थे रिकॉर्डेड। तो ये तो अच्छा खासा टाइम आप दे रहे हो, मतलब मेरे हिसाब से आप अराउंड कहना है से 12-13 घंटे। हाँ इजीली, मतलब कुछ कुछ लेक्चर्स में 1.5x पे भी देखती थी, तो उससे भी कवर करती थी। मेरा लेक्चर कितने एक्स पे देखते थे?
तो डिपेंड करता है कि टॉपिक कैसे चल रहा है। अगर समझ अच्छा। जल्दी जल्दी आ रहा है तो मैं बढ़ा लेती थी स्पीड, अदरवाइज 1x पे ही लिखती थी। अच्छा, आपके अकाउंट्स में दृष्टि मार्क्स कितने थे? 88। 88। सो मुझे ये बताओ ना, अकाउंट्स में आप अकाउंट्स की प्रैक्टिस कैसे करते थे? सी आप भी जैसे फाउंडेशन से क्लियर हुए जब इंटर में आए, तो आपको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नया नया लगा होगा, ठीक है? तो हाउ यू हैव डील विद दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला सिनेरियो? बिकॉज मैं मैक्सिमम बच्चों से जब मिलता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर जो चैप्टर्स होते हैं उसमें हमें डर कम लगता है क्योंकि वहाँ फॉर्मेट्स वगैरह प्रेस्क्राइब्ड हैं, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है पता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सर आंसर करने में, फॉर्मेटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपने भी डील की, आपको भी प्रॉब्लम हुई, या फिर अगर हुई तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे लिए मेन प्रॉब्लम था कि बहुत सारे हैं और हम्म, सारे संग में याद कैसे रहेंगे। हम्म, तो जो आपकी चार्ट बुक थी मैं उससे पढ़ती थी मोस्टली, तो उससे जल्दी भी रिवाइज हो जाता था और समराइज हो जाता था एक्चुअली जल्दी, तो वो तो समझ आ जाता था। ओके ओके। एक तो आपने चार्ट बुक का भी नाम लिया, तो चार्ट बुक आपको हेल्प हुई ताकि वो जल्दी रिवाइज हो जाते थे। दूसरा, आपको हम्म, याद होगा कि क्लास में मैंने कई सारे समरी नोट्स वगैरह बनवाए थे, हाँ, लिखवाए थे। तो वो वो भी आपने हेल्प। अपनी राइटिंग में कुछ बनाए थे या फिर वो चीजें आपने नहीं की थी? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे होते थे, जैसे 10 है और भी लीज वगैरह है, तो कुछ कुछ के बनाए थे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे, उन सबके बना लिए थे खुद से, अच्छा। वन ओके पेज नोट्स टाइप के। ओके। और क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस अकाउंट्स में आप करते थे या फिर क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कम होती थी और आपका होता है ना ऑडिट करना ज्यादा वगैरह? कैसे करते थे आप अकाउंट्स की क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस? क्लासेस के टाइम पे जब होमवर्क देते थे तो लिख के करती थी सारे क्वेश्चंस, एंड जब पहला रिवीजन किया था तब भी सारे क्वेश्चन लिख के ही करे थे। बट अच्छा। उसके बाद एक्चुअली मैं क्या करती थी कि जो पहले बार रिवीजन किया तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते थे, मैंने उसका एक अलग से चीट शीट टाइप की बना ली थी कि ये देखना है बस। तो ओके। सेकंड रिवीजन फिर वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करती थी और ऑडिट कर लेती थी क्वेश्चन का। आपने उस शीट का कोई नाम लिया? अभी क्या नाम लिया आपने? चीट शीट टाइप की थी मतलब। अच्छा, तो आपने उसमें मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट ट्रिकी एडजस्टमेंट्स लिख के रखे थे, हाँ, कह सकते सारे हैं? क्वेश्चन। हाँ। ओके, तो सारे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लिख के रखे थे, तो बाद में आपने बस वो रेफर कर लिया अच्छे से। वो बहुत ये अच्छा हेल्प करता है, मतलब, राइट? हाँ सर, बहुत ज्यादा मतलब एग्जाम के वो सुबह के टाइम होता है एग्जाम वाले दिन, तो वो भी मैंने वही रिवाइज किया था, तो सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं उससे। अच्छा अच्छा। ओके। सो दृष्टि, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो 6 के 6 सब्जेक्ट्स रहे आपके सीए इंटरमीडिएट के, उसमें फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था? फेवरेट से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद है हमेशा से, तो अकाउंट्स वाज द वन। अच्छा, एंड कॉस्टिंग भी पसंद था मैं लाइक सामने टाइम। बैठा हूँ तो इसलिए तो नहीं कि बोल रहे हो? नहीं नहीं सॉरी वो 11 12 से फेवरेट था अकाउंट्स तो। अच्छा, 11 12 से ही फेवरेट था, और बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि कॉस्टिंग वगैरह हुआ, वो अच्छे लगते? हाँ, अच्छा, ये ओके। सब। अब मुझे यार ये एक बात बताओ, मतलब जैसे आपने भी बोला कि मैंने रैंक का माइंडसेट जरूर रखा था कि भाई रैंक के हिसाब से पढ़ूंगी तो अच्छे नंबर से पास तो एटलीस्ट हो ही जाऊंगी। सो हाँ, मैंने कई बार ऐसा सुना है, जैसे बच्चे होते हैं ना कि हर कोई, जैसे देखो, रैंक हर किसी को चाहिए, रैंक हर कोई लाना चाहता है, ठीक है ना? और रैंक का माइंडसेट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं माइंडसेट के अलावा जो रैंक के लिए जरूरी है? मतलब इफ यू कुड टेल मी 1 और 2 और 3 पॉइंट्स ऐसी जो सिर्फ बोलने भर से नहीं, सिर्फ माइंडसेट भर से नहीं, बट एक्चुअली वो चीजें करने से ही रैंक आ सकती है, जो आपने अभी फील किया होगा कि हाँ यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रैंक इस वजह से आई होगी। तो आपको क्या लगता है, ऐसे कुछ चीजें हो रही होंगी ना, तो वो क्या होगा? पहला इज कंसिस्टेंसी, एवरीवन सेज इट बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक एवरीवन सेल्फ सेज स्टडी के दिस, पीरियड में। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सही बोला कि हर कोई कहता है, पर शायद हाँ, अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं, राइट? ठीक ये है। मतलब सेल्फ स्टडी के टाइम पे मैं ब्रेक ही नहीं लेती थी एक्चुअली, मेरे को लगता था कि ब्रेक ले लेंगे तो वो फ्लो टूट जाता है एक्चुअली, तो मैं ब्रेक ही नहीं लेती थी मोस्टली। ओके। तो कंसिस्टेंसी। एंड सेकंड इज रिवीजन, जितने ज्यादा रिवीजन करोगे, सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट, लाइक लेक्चर से अकेला कुछ नहीं होता। हम्म। एंड थर्ड इज मॉक टेस्ट देना। ओके। तो ये सब चीजें। तो 3 चीजें आपने मेन बोली कि कंसिस्टेंसी होना, रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे उतना इंपॉर्टेंट है, और फिर तीसरा आपने मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बारे में मॉक बताओ, आपने मॉक टेस्ट कितनी बार दिया, या फिर अगर एक ही बार दिया तो किस टाइम टाइम पे, कब कब दिया आपने, कैसे मॉक टेस्ट प्लान किए थे? मॉक टेस्ट मैंने दो दिए थे। हम्म। एक जुलाई में दिया था एंड सेकंड वाज इन अगस्त। तो अच्छा। मैंने कोई परचेज नहीं करा था ऐसे, बट जो जुलाई में दिया था आई रोट थी, जो मई 25 के एग्जाम्स थे वो हम्म। आईसीआई के क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर्स लिखे थे सारे। ओके। एंड जो अगस्त में था, जो आपने दिया था टेस्ट पेपर, फुल टेस्ट पेपर,
हम्म। वो लिखा था। एंड सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स में भी जो फैकल्टीज ने दिया था वो करा था, या फिर कोई और कहीं से, या फिर कोई पीवाईक्यू लिख लिया था ऐसे। तो आपने जैसे आपने बोला कि मैंने May 25 के पेपर लिख के देखे थे, तो आपने चेक भी अपने हिसाब से सजेस्टेड से आपने उसको मैच कर दिया अपने हिसाब से, हाँ हाँ हाँ। अंडरस्टैंडिंग कर दी, यस। है ना? तो उससे अपने को समझ में आया होगा कि भाई कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, तो आगे उसके हिसाब से मैं करूंगी मैनेज, यही किया होगा आपने। हाँ। और फिर आपने जब यस। सेकंड टेस्ट सेकंड टाइम दिया, फिर अगेन आपने वैसे ही किया, सेल्फ एनालिसिस वगैरह कर लिया। हाँ। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो लास्ट के जो डेज होते हैं, स्पेशली जो लास्ट के दिनों में हमारे पास 1 मंथ बचा होता है, 1 महीना बचा होता है, उन 1 महीनों में सिलेक्टिव स्टडी के हिसाब से आपने पढ़ाई की थी कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हर फैकल्टी अपने एलडीआर क्वेश्चंस निकाल के देता है, मैंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना के दी थी, या फिर आपने अपना एक सेट कर रखा था कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना इस तरीके से करना है, क्या था? मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि लास्ट के 1 मंथ की स्टडी कैसे रही थी आपकी? तो लास्ट 1 मंथ में मेरे को ना ऑडिट में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, याद नहीं हो रहा था, तो हम्म। उसको कंसिस्टेंटली पढ़ा था। हम्म। एंड और सब्जेक्ट्स में जो मैंने मैंने खुद ही मार्क कर रखा है, ए कैटेगरी, या अकाउंट्स में आपने भी जो प्रॉपर दिए थे ना कि ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे और एग्जाम टाइम पेपर। वाइज दिया था कि हाँ। कितना टाइम में करना है, हाँ। वो भी फॉलो करा था। मतलब मैं देखती थी कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, जो आपने दिया है वो भी मैं कवर कर रही हूँ, तो अच्छा। ऐसे मिक्स करके। ओके ओके, ग्रेट। और क्लासेस और सेल्फ स्टडी टाइम, क्लासेस और सेल्फ स्टडी टाइम मतलब टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स का क्लासेस का ड्यूरेशन कितना रहा, और लास्ट में आपने कितने महीने निकाले अपने पढ़ाई के लिए, प्रिपरेशन लीव के? मैं प्रिपरेशन ली, मेरे क्लासेस खत्म हो गए थे 17th of April तक। 17 अप्रैल लाइक स्टार्टिंग कब किया था आपने क्लासेस का? 11th of November से। 11 नवंबर, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, दिसंबर तक पहुंचे, और फिर जनवरी, 4 5। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने। हाँ। ओके। उसके बाद 4.5 मंथ्स का सेल्फ रिविजन था। और 4.5 मंथ्स के प्रिपरेशन लीव में आपने कितनी बार रिवीजन किया होगा एवरेज? हर सब्जेक्ट का प्लस माइनस हुआ होगा, पर एवरेज कितना रिवीजन हुआ होगा? 4 बारी, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स रिवीजन किया आपने, तभी आपने अपने वो 3 पॉइंट्स में रिवीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया आपने। हाँ। राइट। एक्चुअली ओके, तो 4.5 मंथ्स आपके पास था। यार एक बात बताओ, मतलब आपके आपने बोला कि आपके आपके फैमिली में पापा टैक्स कंसल्टेंट है, मतलब ही इज नॉट सीए, तो फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट रहा होगा, भाई बहन रहा होगा, ये आपको गाइड किसने किया कि भाई 5 महीने में मुझे लेक्चर्स खत्म करने ही है, कॉस्टिंग भी साथ में करना है, ताकि मेरे पास लास्ट में 4.5 मंथ्स बच सके? कोई तो होगा, कोई तो किसी ने तो गाइड किया होगा, या फिर आपका ये अपना खुद का एक सेट आपने कर रखा था खुद से? नहीं सर, मैं एक्चुअली रैंकर्स के वीडियोस बहुत देखती थी कि उनका स्ट्रैटेजी कैसे था, वो कैसे पढ़ते थे। हम्म। तो आई थिंक हर एक रैंकर से कुछ ना कुछ मैंने सीखा था कि किसी ने बोला था कि कॉस्टिंग संग में कर लो तो ग्रुप 2 में इजी हो जाता है, ग्रुप 1 भी रिवाइज कर सकते हो। हाँ। और हाँ। फिर मैंने ट्रैकर बनाया था, वो भी मैंने कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके ही उन सब से ही सीखा है। एक्चुअली मैं रैंकर्स की वीडियो बहुत देखती थी। अच्छा, और अब आपकी ये वाली वीडियो कुछ आने वाले रैंकर्स देखेंगे, है ना? यस सर। यस सर। दृष्टि, मुझे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, सी वी आर इंटरेक्टिंग फर्स्ट टाइम, बिकॉज व्हाट आई बिलीव, नॉट ओनली फॉर यू, मेरे जितने भी रैंकर्स पास्ट के रहे हैं, दिस इज अ मैसेज फॉर एवरीवन, जो स्टूडेंट हो सकता है ये वीडियो, जो भी बच्चे देख रहे होंगे, मेरा ये मानना है कि ना जो रैंकर्स लोग होते हैं वो ये जो कंसिस्टेंसी वाला जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से अप्लाई तो करते ही हैं। प्लस मैंने एक जो चीज नोटिस की है, अ, मुझे लगता है हार्डली शायद आपने मुझसे कनेक्ट किया होगा कभी व्हाट्सएप पे डाउट्स वगैरह के रिगार्डिंग, मे बी शायद आपने किया था क्या, शायद ना के बराबर मे बी। आपसे डायरेक्टली नहीं, जो आपकी टीम से करा था कुछ कभी हाँ, कभी। पर आई थिंक वो बहुत ही लिमिटेड हुआ होगा शायद। हाँ। हाँ। सो व्हाट आई एक दो बार। कि मैंने अभी तक यही देखा है शुरू से कि ना जिन बच्चों की रैंक आती है, तो मैं बाद में इतना चेक करता हूँ कि अच्छा ये मेरे स्टूडेंट है, ओके, तो मैं जाके देखता हूँ पहले व्हाट्सएप पे कि यार इन्होंने इनके साथ मेरा कोई प्रीवियस चैट हुआ था क्या। सो मैंने आपका भी चेक किया, और मैंने अपनी टीम से भी चेक करवाया, तो मुझे प्रीवियस चैट नहीं दिखा ज्यादा, आप मेरी टीम से बस थोड़ा बहुत आपने जो देखा। और हम्म। मोस्ट ऑफ द केसेस में रैंकर्स का ऐसा ही रहता है कि ना दे एक्चुअली बिलीव कि हाँ हम कितना अच्छे से खुद से कर पाते हैं, एंड आई थिंक उनका एक सबसे बड़ा बिलीफ ये रहता है कि पहले हमारा जो डाउट आ रहा है वो हम खुद से ही अपना रिजॉल्व करें। तो ऐसा आपका भी माइंडसेट हुआ होगा ना कि भाई चलो ठीक है, मैं डाउट के लिए तो ठीक है जय सर या जय सर की टीम से बात कर लूंगी, पर पहले मैं खुद अपने डाउट को खुद सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करूं, ऐसा कोई माइंडसेट था क्या? बिकॉज मैसेजेस इतने होते नहीं है आप लोगों के रैंकर्स के डाउट्स वाले, तो कैसा माइंडसेट रहता है डाउट्स को लेकर? तो डाउट्स एक्चुअली इतने आते नहीं थे, लाइक अगर कुछ डाउट होता भी था तो थोड़ा टाइम देते थे, एक दो बार फिर से सोचते थे, फिर भी हाँ। तो अपने आप ही सॉल्व हो जाता था कि हाँ कुछ अच्छा। ज्यादा ही डिफिकल्ट है, नहीं बन रहे हैं तो पूछ लेती थी। एंड मोस्टली आप
क्लास में ऐसे पढ़ाती हूँ कि कोई डाउट रहता नहीं था मेरे साथ तो। अच्छा, ओके। और आपको आपको मेरी क्लासेस किसने रिकमेंड की? चलो ये प्रमोशनल मैसेज पूछ लेता हूँ मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं पूछूं कि नहीं, चलो पूछ लेता हूँ, आपको मेरे बारे में किसने बताया? मेरी क्लासेस कैसे पता चली? मेरे को मेरे को तो यूट्यूब रिकमेंडेशन हुआ था। आई वाज सर्चिंग फॉर द क्लासेस एंड मैं शुभम सर का लेक्चर देख रही थी, अच्छा। डेमो लेक्चर। तो अच्छा। उसमें नीचे यूट्यूब रिकमेंडेड की अकाउंट्स के लिए जय चावला सर। अच्छा, ओके, तो आपने मेरे डेमो लेक्चर्स वगैरह देखे होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा? हाँ, आपका अभी एक लेक्चर देखा था, वो भी सिर्फ आधा, लाइक वाइब मैच हो रही थी, मतलब अच्छा है, गो फॉर इट। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि भाई जिस जिस फैकल्टी के साथ वाइब मैच हो रही है तो बात खत्म हो गई, है ना? ओके। वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट वर्चुअल लाइब्रेरी वाला कंसेप्ट, थोड़ा बताना चाहोगे उसके बारे में? मैं चाहता हूं कि बच्चे सुने। आपने कुछ बताया कि आप लेक्चर जब देखते थे तो कुछ लाइब्रेरी होती थी, आप प्लीज उसके बारे में बताइए। मैं वर्चुअल लाइब्रेरी में जब सेल्फ स्टडी करती थी तो मैंने वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, लाइक वहीं पे हमेशा पढ़ती थी, ओके। मतलब। हाँ। तो वर्चुअल लाइब्रेरी मैं बता देता हूँ सबको कि बेसिकली वर्चुअल लाइब्रेरी इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइव जूम सेशन, जहां पर हर स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन करेगा और ऑडियो बंद करेगा और वो बताएगा कि वो पढ़ रहा है। ठीक है। सो आपको क्या बेनिफिट मिला वर्चुअल लाइब्रेरी से? आपको ऐसा क्या बेनिफिट मिला और आपने उसको कितना, मतलब कुछ ही बस थोड़ा हल्का फुल्का यूज किया कि आपने अच्छा खासा कंटिन्यूअसली यूज किया? तो मैंने तो पूरा टाइम यूज किया था, जब भी सेल्फ स्टडी करती थी रोज, हर रोज खोल के बैठती थी उसको, लाइब्रेरी खोल के बैठती थी। ओके। एंड क्वेश्चन। मेरा ये पूछना है कि वर्चुअल लाइब्रेरी ही क्यों, मतलब ऐसा क्यों वर्चुअल लाइब्रेरी क्यों देखा? क्योंकि सॉरी, हाँ। जो एक्चुअली जब कभी पढ़ने का मन नहीं करता था तो आई यूज्ड टू सी कि बच्चे और भी पढ़ रहे हैं, एंड ओके। अगर अगर मुझे चाहिए तो मुझे वो पढ़ना पड़ेगा, राइट। हाँ। तो इसलिए आई यूज्ड टू स्टडी, मतलब जब डिमोटिवेशन होता था तो जो वहाँ के बच्चे पढ़ रहे होते थे, तो आई हाँ। यूज्ड टू गेट हाँ। मोटिवेटेड बाय देम। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया कि मतलब अपन जब घर पे बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, आसपास लोग नहीं हैं, तो लगता है कि अरे यार, मतलब ठीक है ब्रेक ले लेते हैं, पर जब दिखता है कि कोई पढ़ रहे हैं तो यार मैं भी क्यों नहीं पढ़ सकती, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा एक मोटिवेशन आया होगा आपको, राइट? ये सब। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो दृष्टि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी आपने सबसे पहले तो जो बताई चीजें कि कंसिस्टेंसी, रिविजन्स और उसके बाद मॉक टेस्ट, दिस एक्चुअली हेल्प्स यू इन गेटिंग द AIR। और आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी मुझे। शुरू में आपने बताया कि 5 मंथ्स में यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स एंड इट्स नॉट अबाउट वॉचिंग लेक्चर्स ओनली। लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है और सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस कितनी है वो आपकी प्लानिंग से समझ में आ रही है। आपने दोनों को 50-50 रखा है एक तरीके से। जबकि मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि यार मेरे लेक्चर्स खत्म होंगे तो लास्ट के मेरे पास 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने बचेंगे तो मैं कर लूंगा। पर इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन एंड मॉक टेस्ट प्लेज अ वेरी गुड रोल, जैसा आपसे दिख रहा है। सो क्या सोचा है, मतलब आगे आर्टिकलशिप वगैरह, क्या बिग फोर्स वगैरह सोचा है? क्या प्लान किया है, कैसे प्लान किया है? आप ग्वालियर मैं से तो हो तो ग्वालियर से ही आप करोगे या फिर कहीं और सोचा है? नहीं सर, रिलोकेट करूंगी, बिग 4 ही ज्वाइन करूंगी। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और चलिए, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली ये जो सेशन आपको अगर कोई सुन रहा होगा तो आपको सुनकर डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आगे चल के बोले कोई कि मैंने सर वो आपके AIR 23 वाला रैंकर वीडियो देखा था, मैंने उससे समझी बहुत सारी चीजें जैसे आपने बोला। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स को। और एट द सेम टाइम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट दृष्टि, आगे के लिए, CA फाइनल के लिए, आर्टिकलशिप के लिए। और मेरा साथ, मैं शायद आपने सुना भी होगा, मैं कई बार बोलता हूँ कि बच्चों तुम सब लगे रहो, मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगा। मैं आपको अगेन बोलना चाहूंगा कि मेरा साथ हमेशा रहेगा दृष्टि, वेन एवर इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प फॉर द स्टडीज, फर्दर स्टडीज, या कैसे भी कोई भी गाइडेंस के लिए, तो आई विल बी ऑलवेज बी देयर। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच दृष्टि फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस।